तो ऐसा अच्छा चित्र बनाओ जो डाल दियो ये अखबार में। हाँ, किसका किसका चित्र है? वो साकार कृष्ण देवता का 16 कला संपूर्ण का, और उस 16 कला संपूर्ण को बनाने वाले हैं जो नर को नारायण 16 कला संपूर्ण बनाने वाला भगवान है, उस निराकार का, निराकार सो साकार जब बनता है तो हो सका तुम डाल सको तो और बढ़िया। अब फिर जब चित्र डालोगे तो समझाना भी तो पड़ेगा, ये हमको बताओ ये कैसे है? तुम तो चित्र डाल दिया कि है वो जो कैसे वो नीलंगा वालों ने डाल दिया, हैदराबाद वालों ने डाल दिया बड़े बड़े पोस्टर बना के, तो उससे क्या लोग समझ जाएंगे? अरे बिना प्रूफ और प्रमाण के आज की दुनिया मानती है क्या है? अब तुम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो, तो प्रूफ और प्रमाण के सहित तो तुम तैयार हो जाओ और समझाने के लिए युक्तियां तुम्हारे पास ढेर की ढेर हो जाएं, हैं तुम इतने सक्षम बनो, तो फिर डाल दियो अखबार में, तो वो समझ जाएंगे कि ऊपर में तो ये शिव बाबा खड़ा है ना, क्या निराकार, ऊपर में शिव बाबा खड़ा है निराकार, और निराकार तो ज्योति बिंदु, ज्योतिर्लिंगम के 12 मंदिर भी बने हुए हैं यादगार में, वो तो ज्योति का लिंग है, बिंदु है, क्या ज्योति की किरण है, वो खड़ा हुआ कैसे? इसका मतलब जरूर कोई मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके खड़ा हुआ है? शिव बाबा कहा जाता है, नहीं तो वो तो शिव जो है, शिव माने कल्याणकारी, उससे ज्यादा कल्याणकारी कोई आत्मा मनुष्य सृष्टि में हो ही नहीं सकती, वो शिव तो है, वो तो शिव वास्तव में निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप निराकार है, और सुप्रीम सोल है, या उससे भी बड़ा कोई पिता है आत्माओं का? उससे बड़ा तो कोई पिता आत्माओं का हो ही नहीं, तो उसी को कहेंगे साकार सो निराकार, निराकार सो साकार को तो कहेंगे ही, हाँ नहीं कहेंगे, और अगर आएंगे तो बाबा आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, किस लिए आते हैं? जो सारी दुनिया मूत पलीती पतित बन गई, सारे मनुष्य मात्र बन गए इस दुनिया के, तो उनको क्या बनाने के लिए आते हैं? पतितों को, उन पतित राक्षसों को जो दुखदायी हैं, पतित काम करते रहते हैं इंद्रियों से दुख देने का, उनको पावन देवता बनाने के लिए आए। देवताएं किसी को दुख देते हैं क्या? है तो पावन देवता पावन बनाने के लिए आए, आकर के बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? आकर के बैठते तो हैं ही, हाँ हाँ, लेकिन वो सदा काल बैठे नहीं रहते हैं, रथ में बैठे रहते हैं, वो बाप आते हैं, आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप शिव सुप्रीम सोल, तो आकर के क्या कोई तन में बैठ जाते हैं हमेशा के लिए? बैठे रहते हैं? नहीं, वो सर्विस करते रहते हैं। क्या क्या करते रहते हैं? बैठे नहीं रहते हैं, वो सेवा करते रहते हैं, और यही इशारा देते रहते हैं, क्या मामेकम याद करो, इशारा देते रहते हैं। इशारा किसकी तरफ देते रहते हैं? इशारा देते रहते हैं ऊपर की तरफ, मामेकम याद करो, ऐसे है? या त्रिमूर्ति के चित्र में जो ऊपर बिंदु गोला शिव का चित्र बना के आर्टिफिशियल रखा हुआ, उस तरफ कहते हैं मेरे को याद करो, है? ऐसे कहते हैं, इशारा देते हैं उसकी तरफ? नहीं, किसकी तरफ इशारा देते हैं? हाँ, जिस तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं सेवा का, हाँ, उस तन के लिए इशारा देते रहते हैं कि माम
एकम याद, बाकी ऐसे नहीं है कि मुझे एक बिंदु निराकार को याद करते रहो। वो तो ढेर सारी है, देव आत्माएं है, ऋषि मुनियों की आत्माएं है, मनुष्य आत्माएं, राक्षसों की आत्माएं, पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की, इंसेक्ट की आत्माएं, ये सारी तो ढेर की ढेर बिंदु बिंदु आत्माएं निराकार हैं, ज्योति रूप। तो उनके लिए कहेंगे माम एकम। कैसे पहचानोगे कौन सी एकम है? तो बताया कि इशारा देते रहते हैं। क्या इशारा देते रहते हैं? कि इस मुझे एक को याद करो, साकार में इस निराकार मुझ बाप को याद करो। तो तुम बच्चों को भी तो यही करना चाहिए ना। क्या है? यही माने क्या? निराकार को याद करना चाहिए, बिंदी को, ज्योति की किरण को याद करना चाहिए। नहीं जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां करते हैं, वो समझते हैं। अगर उनसे पूछे तो कहेंगे हाँ हम तो साकार में ब्रह्मा भी याद कर। अरे तुम्हारा ब्रह्मा है कहां? तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो। जब तुम्हारा ब्रह्मा ही नहीं है तो तुम ब्राह्मण भी नहीं हो। ब्राह्मण कहां? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहो अपन को। हम किसकी औलाद? हमको ब्रह्मा कुमार की औलाद, हमको ब्रह्मा कुमारी की औलाद। इस ब्रह्मा कुमार ने हमारे अंदर ज्ञान का बीज डाला तो वो हमारा बाप हो गया। इस ब्रह्मा कुमारी ने हमारे अंदर ज्ञान का बीज डाला तो वो हमारा बाप हो गया। अच्छा बाप ना आत्मा रूप में तो पुरुष जन्म भी लेती है आत्मा और स्त्री जन्म भी लेती, तो बाप हुआ है ना। हाँ तो हमारा जन्म देने वाला वो हुआ। तो यही करना चाहिए तुम बच्चों को। क्या कि वो इशारा औरों को भी देना है। जो बाप इशारा देते हैं माम एकम याद करो, उस एक की याद, उसकी पहचान सहित औरों को भी बताने। परंतु अभी देरी बहुत है। बाबा होल डाल हो जाते हैं बच्चों की हालत देख करके। परंतु अभी देरी बहुत है। अच्छा चलो कोई जल्दी तो है नहीं। क्या क्योंकि बाबा क्या समझते हैं कि अभी तो 100 साल का संगम है ना, तो बहुत जल्दी की तो बात नहीं। आराम आराम से ये ड्रामा जुए मिसल चलता है ना। जैसे सर में जू होता ही ना, तो धीरे धीरे रेंगती है, पीछे से आगे, आगे से पीछे, दाएं बाएं आएगी ना, धीरे धीरे आती है, जोर से जल्दी आ जाती है। अरे जू होता है ना सर में छोटा सा, तो धीरे, हाँ धीरे धीरे। वो कोई घोड़ा थोड़ा ही है जो सरपट दौड़ जाएगा है? तुम्हारी मनोबुद्धि जैसा घोड़ा है क्या? नहीं। तो बोला ये ड्रामा धीरे धीरे जू मिसल चलता है, तो जल्दी कोई नहीं है। अभी तो बहुत लंबा टाइम संगम का पड़ा है। तो बच्चे तो समझते होंगे हैं, बच्चे तो ये समझते होंगे कि बाबा जल्दी से सतयुग आवे। हम ऐसे दुख की दुनिया में पड़े हुए हैं, घड़ी घड़ी हमको मन से दुख देते रहते हैं, वाइब्रेशन से। घड़ी घड़ी वाचा गंदी गंदी है, ग्लानि सुना करके हमारा दिल खराब कर देते हैं, और हम हमारे साथ मारपीट भी कर देते हैं, थप्पड़ बप्पड़ भी मार देते हैं। तो बच्चे कहते हैं जल्दी सतयुग आवे। अब बच्चे तो कह देते हैं जल्दी सतयुग आवे, इसका मतलब क्या हुआ? बाबा जल्दी से भाग जावे, है ना? है ना? नहीं, बाबा भी बना रहे और सतयुग भी आ जाए, है? ऐसे हो सकता है? ऐसे भी नहीं हो सकता। तो देखो, तो बच्चे तो समझते हैं कि सतयुग जल्दी से आवे और हम चले जावे वहां, क्योंकि बच्चे इस दुनिया में बहुत दुखी हो गए। क्या एक की बात नहीं, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको मैं बहुत सुखी बनाता हूं। क्या ज्यादा सुखी बनाता हूं? किनको? बड़े बच्चों को बनाता हूँ या
छोटे मोटे बच्चों को, बाद में पैदा होने वालों को पैदा ज्यादा पहले वर्षा दे दूंगा। पहले वर्षा किसको देता हूं? जो बड़े बड़े होंगे ना, वो बड़े किनको कहा जाता है? बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान में बड़े हो। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने में बड़े नहीं, समझने समझाने में नहीं, उस ज्ञान को जीवन में धारण करके योगी और पवित्र बनने में भी बड़े हो। पहले बड़े योगी बने हैं, वो आकर्षण शक्ति, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हिप्नोटाइज पावर क्या होती है? अरे वो कहते हैं ना, अरे भाई ये हिंदी के अक्षर ढेर सारे हैं। अरे बताओ, 2 अक्षर लिखो। सम्मोहन शक्ति, वो आ जाए, योग बल जिसे कहते हैं। तो वो तो जो कोई भी होंगे वो सबके पास थोड़ी ऐसी शक्ति आ जाएगी। जो जिनके शक्ति कल पूर्व आई होगी उन्हीं में आएगी। और आई किन में होगी? उन्हीं बच्चों में जिनको बाप इतना प्यार करते हैं कि हमारे प्यार के सर पर उठा लेते हैं। उठाते हैं ना, 8 सर के ऊपर भक्ति मार्ग में जगत पिता के सर के ऊपर दिखाते हैं ना। उनको कहते हैं शिव की अष्टमूर्तियां। तो बड़े हुए ना, शिव समान जैसे हो गए हैं ये तो नंबरवार।